कि बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर कौन सा है जो आपकी गली के बाहर वो रिपेयर वाला बैठा है, और सर्विस सेंटर कौन सा है, परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स। अब बेसिकली मैनिफेस्टेशन तो बहुत बड़ा भारी वर्ड है रितु जी। अब 1 घंटे मरने वाला हूँ तो मैं सल्फाज भी ट्राई करना चाहूँगा एक बार। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रारब्ध कि अगर आपको, जैसे मैं हूँ, मेरा आपको पास, मैंने आपको बताया था इससे पहले, मैं वीडियो भी नहीं बताना चाहूँगा, मेरा पास बहुत ही डरावना रहा है ना, स्कैरी रहा है। तो इसी बात को हम खत्म करते हुए ये कहना चाहूँगा कि वाकई में मैनिफेस्टेशन काम उसके लिए नहीं करता। गोपाल जी, हम लोग बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन की, है ना, क्योंकि आपने मेरे को बताया कि मैनिफेस्टेशन आप बहुत सारा करते हैं। हाँ। और बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी भी होती हैं जी। थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, आप कैसे करते हो? अब बेसिकली मैनिफेस्टेशन तो बहुत बड़ा भारी वर्ड है रितु जी। अब विवेकानंद जी बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मूर्ति पूजा बिलीव नहीं करते थे ना, अहम ब्रह्मास्मि बोला। महात्मा बुद्ध ने भी ये बोला, अपने अंदर झांको। जितने भी बड़े बड़े लोग आए, ओशो को आप सुनते होंगे, आप सुना होगा शायद ओशो जी को, है ना। तो ये जितने भी स्कॉलर आए, जितने भी फिलोसोफर आए, जितने भी लोग आए जिन्होंने उस लेवल पे पहुंचने के बाद कुछ स्टेटमेंट दी, तो मैंने उनको पकड़ा। मैं देखा कि ये भारी भारी वर्ड है, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ये वो, ये आज की दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन हाँ, आपके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है किसी एक पावर ने। वो पावर ईश्वर भी हो सकती है आपके, किसी के लिए अल्लाह हो सकता है, किसी के लिए यीशु मसीह हो सकते हैं, जिसने भी, मतलब जिसको भी आप मानते हो ना। तो वो ये इतना एडवांस मैकेनिज्म है, वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिपेयरिंग, सब कुछ है उसके अंदर। बट हम कहीं ना कहीं उसे इतना आज की डेट में खो चुके कि हमें वो भूल गए। आपने सप्तऋषि के बारे में सुना है? तो सप्तऋषि होते थे ना, तो जैसे मेरा जो मैं हूँ, जो मेरा गोत्र है, आपके जो गोत्र होते हैं ना, जैसे मैं आपका गोत्र होगा, मेरा गोत्र कश्यप है। यानी कि गोपाल पाठक का जो डीएनए है वो कश्यप का चल रहा है। तो 52,000 से ज्यादा अब तक उनके संतानें हो चुकी है, पीढ़ियां, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट। सो अगर गोपाल पाठक चाहे तो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू, या अफर्मेशन कह लो या मैनिफेस्टेशन कह लो, मैं अगर उस डीएनए को ट्रिगर कर दूं, कौन सा, कश्यप ऋषि वाला, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं गायब हो सकता हूँ, मैं आंखों से किसी चीज को उठा सकता हूँ। बहुत सारी पावर, सुपरनेचुरल पावर आ सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की पावर होती भी है। तो ये सब का एक्चुअली दारोमदार है आपके अंदर के सिस्टम से। तो अफर्मेशन की बात है, मैनिफेस्टेशन तो यहीं से आता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा बेस कि आप अपने डीएनए को ट्रिगर अगर कर दो, आपके पास ऐसे टूल मिल जाए, ऐसा आप इस लेवल पे ज्ञान ले लो कि जो आप सोचते हो वो होता है। फिर तो यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो होता इसलिए क्योंकि आप इतना दुनिया देख चुके हो। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यूनिवर्स को, या फिर मल्टीवर्स को, या फिर उससे भी अगर पीछे कुछ है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जितना नोन यूनिवर्स है, जितना हमें बताया गया है, उससे पृथ्वी, जो हम नासा ने जो बोला है, बेसिक नासा जो बोलता है, आपका इसरो जो बोलता है, वो बोलता है जी मिल्की वे है, गैलेक्सी है, ये है, वो है। पर एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है, वो आपके अंदर है। क्योंकि मेरा ब्रेन जो है ना मैम, आपने देखा होगा कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे अंदर। 86 बिलियन, तो ये प्रूवन है। आपको पता है हमारा ब्रेन की जो कैपेसिटी है, पूरी दुनिया में यूट्यूब का, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, किसी का भी डेटा उठा लो और उन सबको एक जगह स्टोर कर दो, उससे 1 बिलियन टाइम ज़्यादा हमारे ब्रेन के अंदर कैपेसिटी है। मतलब हमारा ब्रेन की लिमिट नहीं है कोई, है ना, मेमोरी। सोचिए आप 10 साल पहले कहीं गए होंगे घूमने, अब मैं आपको बोलूँ, ट्रिगर करूँ कि आप 10 साल पहले में जो आपकी शादी हुई थी, याद है शादी के दिन जब आप खाना खा रहे थे, तो खाने खाते हुए जब वो टेबल पे आप चम्मच उठा रहे थे, तो सामने वाला एक बंदा हंस रहा था और वो पीछे वो आंटी खेल रही थी और कुछ ब्ला ब्ला, तो आप रिकॉल करके पहुंच गए ना वहाँ। टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप वहाँ जाना होगा तो आपको बहुत सारी हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेंगी स्टोर करने के लिए। यानी कि आप समझ गए कि ब्रेन की पावर कितनी है, कि विद इन अ सेकंड आप, मैं आपको बोलता हूँ जी, आप जब वहाँ गए थे जर्मनी घूमने और वहाँ पे आप पहाड़ों में घूम रहे थे, आप पहुंच गए ना, एक सेकंड में देखो आप ब्रेन कहाँ पहुंच गया आपका। तो कोई टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसी है जो बिना पहुंचे वहाँ पहुंच जाए। यानी कि आपके पास सारी पावर अंदर है ना, बट हम वो खो गए, ठीक है, हम आज के इतने। तो एनीवे, क्योंकि बात ये तो मैं भी समझती हूँ कि ना, कुछ भी ना, तो मैं भी मतलब अच्छे से मानती हूँ कि बाहर ना है तो कुछ भी नहीं, आप अंदर को ना डेवलप करना स्टार्ट कर दो ना, और अपने अंदर से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो। ये हम लोग टेरो में भी करते हैं कि जब आप टेरो रीडिंग करते हो ना, तो आप अपने इनर सेल्फ के साथ में ना बहुत स्ट्रांग आपका ना कनेक्शन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। यस, जैसे सदगुरु जी, आप सदगुरु का देखा होगा आपने, उन्हें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भैया आप तो सिर्फ कितने 12 महीने या 12 दिन ऐसा कुछ ब्ला 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 ना, कि आपको कैंसर है और इस लेवल का क्या, मर जाओगे। वो बोले भाई ठीक है। अब फिर उन्होंने सोचा, तो मुझे उनकी एक स्पीच बहुत अच्छी लगती है सदगुरु जी की। सदगुरु बोलते हैं कि वो पूछते हैं, अच्छा अगर आपकी कार कौन सी है? वो बोलते हैं जी मेरी कार मारुति की है। तो अगर आपकी कार खराब हो जाए तो फिर आप उसको कहाँ रिपेयर कराओगे?
वो बोलता है जी मतलब समझा नहीं। कार के सेंटर में? हाँ। नहीं, फिर 2 ऑप्शन देते हैं वो यहीं पे ये क्वेश्चन के बाद वो बोलते हैं अच्छा एक तो तेरी आपकी गली के बाहर है कार वाला और एक सर्विस सेंटर है 5 किलोमीटर दूर। तो बेटा आप कहाँ जाओगे रिपेयर करने? तो उसने बोला ऑब्वियस सी बात है भाई 20 लाख की कार है मेरी, तो मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा, भले ही 200 रुपये ज़्यादा लग जाए 500 ज़्यादा लग जाए, ठीक है। तो बोले तो ये सदगुरु का ये स्पीच है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोट करना चाहूँगा। वो बोलते हैं अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर कौन सा है? जो आपकी गली के बाहर वो रिपेयर वाला बैठा है, और सर्विस सेंटर कौन सा है? परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन। ये तो उन्होंने बोला तो ठीक है काम करता हूँ, मरना तो मैंने है ही, तो मैं आप ये काम करता हूँ सीधे बड़े सर्विस सेंटर जाता हूँ, यानी कि अपने अंदर। उन्होंने ध्यान लगाया, वो पता नहीं किस स्टेज पे गए, क्या उन्होंने किया, वो एक बहुत बड़ा, अगर इस वीडियो को सदगुरु जी देख रहे हैं तो मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, क्योंकि इससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हीलिंग की है। तो मैंने कुछ किताबें नहीं पढ़ी, मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैं जस्ट 12th पास हूँ, और एक ऐसे स्कूल से हूँ जहाँ पे यू लर्न ABCD इन 12th क्लास, एंड आई केम फ्रॉम देयर, करेक्ट। सो सदगुरु जी की ये बात मुझे बहुत अंदर तक ले गई। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मेरे को कोई, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, बट मैंने रियल टाइम मैंने वो लाइन मेरे कि अगर आप चाहो तो बॉडी को हील कर सकते हो अंदर से ना, तो ठीक कर दिया। एनीवे, अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैनिफेस्टेशन, बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन, तो ये उसका बेस हो गया, ये बेस हो गया सारा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली मेरा मैनिफेस्टेशन करने का शुरू में जब करता था मैं 11 पे करता था। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, ऐसे स्क्रॉल कर रहा था मैं यूट्यूब शॉर्ट्स, तो उसमें किसी ने बोला जी पोर्टल ओपनिंग टाइम 11 का होता है। अगर आप उस समय कोई योनि मुद्रा में, योनि मुद्रा बेसिकली ये वाला पोजीशन होता है इस टाइप से, है ना, आपको ये 4 फुट और ये बीच में उंगली ऐसे करनी होती है। ये टेम्पर, ये अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह है, जो पीसा के पूरी दुनिया में ये स्ट्रक्चर पे बहुत कुछ बना हुआ है, और डीप मंदिर भी ऐसे ही बने होते हैं, करेक्ट। सो ये आपने एक ऐसा एक यंत्र बनाया है जो कहीं ना कहीं ये एक टूल है, आपकी हेल्प करता है आपके अंदर घुसने में, योनि मुद्रा। सो फिर मैंने शुरू में करा तो धीरे धीरे मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। अब मैं इसको बहुत डीपली करता हूँ। तो मेरा मैं आपको बताता हूँ, मैं दिन में 11 पे और रात को 11 पे मैनिफेस्टेशन करता हूँ, ठीक है। लेट से मुझे दिन में करना है 11 पे, तो मैं दिन में 11 पे जब ध्यान में बैठता हूँ तो मैं पिछले 12 घंटे में, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और आप दिन में 2 बार कर रहे हो, तो यानी कि आपके पास 2 ब्रेक हैं 12 घंटे के, तो उस 12 घंटे को आपने ब्रेक में तोड़ना है और हर एक चीज़ आपके माइंड में रिकॉल होनी है। तो 11 पे जब आप सुबह मैनिफेस्टेशन में बैठोगे तो रात को 11 के बाद जो भी आपकी लाइफ में हुआ है पास्ट में, उसके लिए आपको अफर्मेशन देनी है और उसके लिए बोलना थैंक यू गॉड, जो यूनिवर्स को, कोई किसी भी मानते हैं, मैं कई लोग बोलते हैं यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, आप जिसे मानते हो, अपनी मम्मी का नाम भी ले सकते हो, आप जिसको अपना भगवान मानते हो, जिसको अपनी पावर मानते हो, कि थैंक यू, कल शाम को मैं वहाँ से निकला तो मेरी गाड़ी में कोई टायर पंचर नहीं हुआ, मैं यहाँ पहुँच गया, थैंक यू यूनिवर्स कि हमें पेट्रोल पंप रास्ते में पेट्रोल खत्म होने वाला था, इसलिए सही रास्ते पे पेट्रोल पंप मिल गया, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि ये ऐसे काम करता है ना, मैं सपोज मैं आपको कोई गिफ्ट दे दूँ, ठीक है, मैंने आपको एक गिफ्ट दिया और आपने ले लिया, आपने 2-3 दिन तक सोचता रहा कि यार इसे थैंक यू नहीं बोला, या फिर यार इतने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया कि यार वो कैसा था, तो क्या मैं आपको दोबारा गिफ्ट दूंगा? मेरा मन नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप मुझे अगले दिन बोल दो यार गोपाल जी क्या वो स्मार्ट वॉच थी यार, वो तो उसमें तो कॉलिंग भी है, उसमें GPS भी है, थैंक यू सो मच, तो मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि और अच्छा गिफ्ट दूं, ठीक है, आपको पसंद आया, अच्छा लगता है ना कि अच्छा हाँ किसी ने आपको अप्रिशिएट कर लिया। अप्रिशिएट वैसे ही जब यूनिवर्स आपको कुछ देती है तो आपको क्यों नहीं थैंक यू बोलता? फिर आपको बोलना चाहिए। तो पिछले 12 घंटे में आपके साथ जो अच्छा हुआ है, इवन नेगेटिव भी हुआ है, तो उसके लिए भी उनको बोलो कि थैंक यू, हो सकता है ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है मेरा टायर वहाँ पे इसलिए पंचर हो क्योंकि आगे खाई थी, तो आपने नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला के हर चीज़ के लिए थैंक यू बोला, ठीक है। अब आप करंट में आओगे, ठीक है, एकदम से गियर शिफ्ट होगा और आप 11 पे बैठे हो दिन में, और आप बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स कि मैं अभी यहाँ पे बैठ पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपने एक दिन और दिया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि मैं एक दिन इस धरती पे और जिंदा रहा, क्योंकि आज इसी समय दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं अभी, ऑब्वियस सी बात है, हर सेकंड कोई ना कोई जन्म मिल रहा है, कोई मर रहा है ना, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद अब आप क्रिएट करते हो अपना आज का दिन, ये बहुत बड़ा आर्ट है। अब आप मैंने आपको बताया ना सदगुरु वगैरह, वो आपको मैंने इसलिए डीप में ले गया कि ये इन लोगों ने अपनी दुनिया खुद बनाई है, इनके सामने कोई राम और कृष्ण जी, वो बेसिक मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं, एक हैक है। जैसे हमारे पास लैपटॉप ठीक होने आते हैं ना, तो कष्ट बोलता हूँ भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा, मेरा डेटा उड़ गया, ये हुआ, हम बोलते हैं भाई आराम से पानी पियो, क्योंकि हमें टूल पता है, तो हम उसको 2 मिनट में 5 में 10 मिनट डेटा दे देते हैं। बोलते हैं वाओ ये मिरेकल है, हम बोलते हैं भाई तेरे लिए मिरेकल है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास टूल है। तो वैसे ही आपके पास भी टूल सब है, लेकिन हमें नहीं पता। तो मैं शायद मैं एक जरिया हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, है ना। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल है कि आपने पिछला पास्ट के लिए थैंक यू बोल दिया, अब आपको आपकी शाम तक की, यानी कि आज सुबह 11 से रात को 11 के बीच की पॉजिटिव जर्नी अपनी एक फिल्म बनानी है बेसिकली ना,
सपोज आपको आपको खुद से क्रिएट करना है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू क्रिएट, Yes. आप उसको जब फील करना स्टार्ट करो और आप बता दो कि मुझे ये चाहिए। ये हम लोग अपने बचपन में मम्मी को नहीं बोलते थे, हाँ। मम्मी टोस्ट बना के रखना, हाँ, है ना, yes. मम्मी यहाँ पे ना आज ना रात में चावल बना Yes, के yes, रखना, yes, yes, और वो हमें correct. पता था कि बने हुए मिलेंगे हम मिलेंगे स्कूल से मिलेंगे। आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांसमेंट है, हाँ। आपको वो मांगनी नहीं है किसी से, आपने अफर्मेशन देनी है कि मैं आज गाँव जाऊंगा और जाऊंगा इससे भी एक स्टेप आगे, मैं आज गाँव गया, उसके लिए थैंक यू, वहाँ पे मुझे चाय मिली उसके लिए थैंक यू, और चाय मिलने के बाद साथ में मैं एक वहाँ पे एक बच्चा मिलेगा, मुझे एक बाइक भी मिलेगी और उस बाइक में बैठूंगा और उस बाइक में कितना मजा आएगा, वाओ दैट इज, मतलब आपने अपने ब्रेन को इतना पॉजिटिव कर देना है, ऐसी ऑरा क्रिएट कर देनी है कि वो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी फिर, क्योंकि यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर फिल्म। जस्ट लाइक जब आप फिल्म बनाते हो ना कोई मूवी, तो मूवी जब कोई शूट होती है तो पहले वो फिल्म स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कोई भी फिल्म इस ब्रह्मांड दुनिया में जो भी बनती है, आप जो भी नेटफ्लिक्स पे देख लो वो कहीं भी, वो किसी न किसी ने लिखी है पहले, करेक्ट। सो यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर ओन फिल्म्स, तो जो आप कैनवस पे राइट करोगे वही इमेज बनेगी आगे, करेक्ट। सो मैनिफेस्टेशन का बिल्कुल प्रैक्टिकल ये है। अब आप शाम तक आज अगले 12 घंटे की अपनी पूरी एक बेस्ट से बेस्ट जो आप हाँ, लेकिन रियलिस्टिक होनी चाहिए। अभी मेरे पास साइकिल है और मैं सोच रहा हूँ मेरे पास शाम तक ऑडी आएगी, थैंक यू यूनिवर्स ऑडी दे दी, नहीं काम करेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे साइकिल दी और शाम तक मेरे पास एक गियर वाली साइकिल आ गई है, और उसके लिए भी मैंने जो डेटा रिकवरी करी थी कल 3 लोगों की, उससे मुझे 25,000 का प्रॉफिट हुआ, वो थैंक यू उसके लिए, जो डेटा रिकवरी हुआ उससे जो मेरा प्रॉफिट हुआ उससे मैं एक साइकिल ले रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू। और एक सेकंड मैं आप रोकना चाहूँगी, लेकिन क्या एक बात बताओ गोपाल जी कि ये आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद योर सेल्फ, विद योर बॉडी, यू अंडरस्टैंड योर बॉडी, है ना, योर सोल, बट क्या ये टेक्निक अगर कोई भी कर रहा है तो क्या ये पूरी होगी? 10% लोगों की नहीं होती, क्यों? 99% लोग फेल हो जाते हैं इसमें। सर अगर कि 10% लोगों की होती है, 99% फेल, अगर 100 लोग करते हैं तो 99 लोग फेल होते हैं इसमें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो आपका प्रारब्ध, कृष्ण जी भगवान कृष्ण जी गीता में बोलते हैं कि जो तू अर्जुन जो भी कर रहा है, जैसा भी जो दुनिया भोग रहा है, सब प्रारब्ध है, कुछ चीजें तो वहां से हैं, कुछ चीजें लक भी काम करती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है आपकी टेक्निक्स, आपने लाइफ में पीछे क्या क्या देखा है और क्या आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। मैं बाइक तो चला रहा हूँ लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि मोड़ पे बाइक ना आ जाए, गाड़ी ना आ जाए, ठुक ना जाऊँ, ठुक जाऊंगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ देखी जाएगी, ब्रेक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं चलाऊंगा, मैं सेकंड पे चलाऊंगा गियर। अगर लेकिन आपने प्रारब्ध की बात करी, प्रारब्ध तो हम थोड़ा सा तो चेंज कर सकते हैं ना, जस्ट बाय योर हैबिट्स, बाय योर सराउंडिंग्स, मतलब मैं अब देखो बाय योर थॉट्स, बहुत सारे टूल्स है ना, थॉट्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गई। मैं इसमें ये लेकर चलती हूँ कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अगर आप कुछ अपनी चीजें ठीक करना स्टार्ट करो तो चीजें ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती है। और इसी में बिल्कुल सही कहा आपने, इसे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, तो ये एक ऐसी कमाल की चीज़ है। वैसे इस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर जितने भी लोगों ने देखा, लोग उस डीप थॉट तक नहीं जा पाते। पहला पॉइंट, आपको लाइफ में प्रैक्टिकली चीज़ें करनी भी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है, मतलब आप सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए, आपके लिए मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने लाइफ में टफनेस ही देखी मैम। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रारब्ध कि अगर आपको, जैसे मैं हूँ, मेरा आपको पास मैंने आपको बताया था इससे पहले, मैं वीडियो भी नहीं बताना चाहूँगा, मेरा पास बहुत ही डरावना रहा है ना, स्कैरी रहा है। सो मैंने उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा कि यार वाकई में मेरे पास ऑप्शन बी है ही नहीं, आराम से मेरे पास ऑप्शन बी तो है ही नहीं, मुझे ऑप्शन ए पे ही काम करना है ना, करेक्ट। तो वंशा वासा कर्मणा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में सीरियसली अगर 10 सेकंड बताऊं, एक्चुअल में आप क्रिएट करके देखो, मैं कह रहा हूँ बड़े टास्क मत लो, आप अभी आज रात को 11 बजेंगे भी, आप कुछ चीज़ें करो, जैसे आपने बोला थैंक यू, आपने बोल दिया दिन का थैंक यू सो मच, मैं आज बाइक पे बैठी, थैंक यू सो मच कि मैंने वहाँ से वहाँ घूमी, थैंक यू सो मच, वो हो गई सारी चीज़ें ना। फिर आपने बोला कि मुझे आज ठंड नहीं लग रही, मैं आज पहाड़ों में आई हूँ और आज यहाँ का नाइस, ये तो मैं पक्का करने वाली हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है। आज का वेदर बहुत अच्छा होने वाला है और मैं ठंड नहीं, मतलब मैं यहाँ पे, और ठंड का नाम नहीं लाना आपने, क्योंकि जब आप बोलोगे ना कि मैं ऐसे बोलूंगी मीठा मत खाओ, तो मीठी का थॉट पहले दिमाग में आएगा ना। तो आपने बोला कि थैंक यू, मैं आज बहुत अच्छी जगह पे हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 डिग्री अभी सेल्सियस चल रहा है यहाँ पे, और मैं बोलूँगी जो भी टेम्परेचर है वो बहुत अच्छे से बेयर कर रही हूँ, मैं माय बॉडी इज एंजॉयिंग, मेरी बॉडी इम्यून हो गई है। आपको ये सिग्नल देना ना, नहीं समझे, आपको ये नहीं, आपको ठंड का, मैं कहता हूँ, लोग बोलते हैं जी आग पे हाथ मत लगाना, बच्चों को बोलते हैं वो आग पे हाथ लगाता है, क्योंकि हम उसको थॉट क्या दे रहे हैं कि आग पे हाथ मत लगाना, और उसको बोलेगा अब तो लगाऊंगा, आग आ गई ना, मैं बोलूंगा जी मिठाई नहीं खानी,
जलेबी नहीं खानी, वो जलेबी खाएगा क्योंकि जलेबी हमने बोल दिया ना। तो अगर मैं बोलूँ उसको कि भाई डायबिटीज नहीं होनी बॉडी को, तो यहाँ पे फिर उसका ब्रेन काम करेगा, हाँ जी मुझे मीठा नहीं खाना। तो वैसे आपका ये आप आपका थॉट करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। आपने बोला कि मेरी बॉडी इम्यून हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स कि मैं फाइनली आज गोपाल जी से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि वो ठंडे पानी से नहाते हैं दिसंबर में भी। मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मेरे जितने भी लोग हैं वो कमेंट कर सकते हैं किसने मुझे गर्म पानी से नहाते हुए देखा तो ऑन कैमरा, कि गोपाल पाठक अगर दिसंबर में और जनवरी में ठंडे पानी से नहा रहा है, वो क्यों नहाता है, उसको कोई मजा नहीं आ रहा। मेरा भी मन करता है मैं गर्म पानी से नहाऊं, पर अगर मैंने एक बार गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया तो मेरा साइकिल टूट जाएगा ठंडे वाला। और मेरी बॉडी जो इम्यून थी ना, कोविड में क्या हुआ, लोगों ने फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज लगाया। डोज में आप क्या आप बताइए मुझे, जब आपको कोरोना में इंजेक्शन घुसाया गया क्या था उसमें? जो भी कोरोना के जो सेल्स थे उसके एंटी डोज लगाई होगी ना। वो एंटी डोज में क्या था उसके अंदर? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोरोना का जो भी सेल्स होंगे वो ही होंगे उसको मारने के लिए ना, मतलब या फिर सेम चीज होगी ऑफ कोर्स कि वही उसको मारेगा। यस, लोहा, आपने सुना लोहा लोहे को काटता है, ऐसी कहानी सुनी है? राइट। तो जो आपकी आग को जलाती है, आग से जली है ना। यस, तो जो कोरोना में आपको जो वैक्सीन दी गई थी ना, वो भी एक वायरस था। तो वो वायरस अंदर इसलिए भेजा गया ताकि जो बाहर का वायरस अगर इन्फेक्ट हो भी जाए तो अंदर का वायरस उसे मार दे। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है कि बाहर से वायरस भेजा गया। अब आपकी बॉडी में आपने देखा होगा भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है क्योंकि बहुत सारी बॉडी लोगों की इम्यून नहीं थी बॉडी को। तो कोविड में बेसिकली उस वैक्सीन ने लोगों की बॉडी को इम्यून कर दिया, एंटी डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म बना दिया उसके अंदर। एंटी डिफेंस आरबीसी समझते हो, रेड ब्लड आरबीसी डब्ल्यूबीसी, करेक्ट? एक मैकेनिज्म, आपका जो हीमोग्लोबिन है और आपके जितने भी एक मैकेनिज्म बना रखा ना ईश्वर ने, या जिसको भी हम मानते हो जिस पावर को, तो वो वैक्सीन ने वही तो करा। उस वैक्सीन ने आपका डिफेंस सिस्टम अंदर कर दिया। जैसे इजराइल क्या करता है, उसने एंटी ड्रोन सिस्टम बना रखा है ना, एंटी मिसाइल सिस्टम बना दिया। इजराइल इज द फर्स्ट कंट्री की जहाँ पे आप मिसाइल नहीं गिरा सकते, आप वहाँ पे बम नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जैसे ही आप कोई अटैक करने की सोचते हो चारों तरफ उसकी एक एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आप करके देख लो, अभी इराक ने कितना ट्राई करी, ईरान ने करी, 56 देश उसके पीछे पड़े। बॉडी भी तो आपकी वैसी है, वो तो कुछ नहीं है। तो क्लियर हो गया? तो आपने दोबारा बॉडी पे आते हैं हम लोग, सिंपल वहीं जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं वापस की आपने बोल दिया कि मेरी बॉडी इम्यून हो चुकी है, क्योंकि जब से मैंने गोपाल जी का वो लाइन सुनी है कि यार ठंडे पानी से दिसंबर में नहाते हैं, और दिसंबर में मैंने बताया था ना कि मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था। मैं एक ट्रिप पे गया था, मैं आपको बताऊंगा एक वाक्य। 6-7 लोग थे हम, सुबह के 7 बजे होंगे मुश्किल से, करेक्ट? और हम एक रिजॉर्ट में रुके थे, छोई उसका नाम है यहाँ पे। दिसंबर का 26 से 27 तारीख थी। मैं नहीं मानता कि -5 या -1 या 1 पे होगा टेम्परेचर, मान लो। मैं 7 बजे स्विमिंग पूल में मिलता हूँ और ये लोग ऐसे उड़ाते हुए ऐसे, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी बॉडी भी, उनको जब उन्होंने मुझे नहाते हुए देखा ना, ऑन द सेम टाइम वो उनका ये छूट गया, क्योंकि उनको शर्म आने लग गई यार कि भाई ये नहा रहा है और हम ये कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कंट्रोल करें हमने। उनकी बॉडी, ब्रेन ने एकदम से काम किया और वो खड़े रहे। मतलब वो नहाए तो नहीं मेरे साथ, लेकिन उनको जो थरथराहट होती जो वो खत्म हो गई, वो कर सकता है कि एटलीस्ट हम ये तो ना करें। तो वैसे अगर आप, मैंने आपको बोला मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, अब आपका आज के इम्यून सिस्टम आप देखिए, मैं 100% श्योर हूँ आपको ठंड नहीं लगेगी, कि आपने ब्रेन के अंदर गुड सिग्नल दिया। मतलब आप वापस आते हैं, आप मतलब ये कह रहे हो कि हर चीज ना हमारे ब्रेन के अंदर में ही है, तो हम जो ब्रेन से करना चाहें हम लोग करा सकते हैं। आप इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मानसरोवर चले जाओ, मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं लोग, वहाँ पे कई साधु जैसे हैं जो बर्फ में, योगी महात्मा वहाँ बैठे तपस्या में लीन है, बर्फ गिरी है, उनकी दाढ़ी वाड़ी सब बर्फ गिर गई है। पीछे चले जाओ ऋषि कश्यप वगैरह, ये लोग तपस्या करते थे लाखों सालों तक, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो बॉडी के ऊपर बियॉन्ड ऑफ बॉडी आ चुके हैं। यस, क्योंकि वो कनेक्टेड है। एक साधु ऐसे हुए हैं, उन्होंने जिंदगी भर खाना नहीं खाया, वो जस्ट लिक्विड पे जिंदा थे, क्योंकि उन्होंने वो सोचो किस लेवल पे चले गए। मैं सैल्यूट करता हूँ उनको नोबल, ऐसे लोगों को नोबल मिलना चाहिए। वो ये बोलते हैं, मैंने स्पीच पढ़ी थी साधु जी को, बोलते जी मैं ये जो नेचर है ना, ये हवा आ रही है, इसमें सब कुछ है। मेरी बॉडी को, मैं जब 1 किलो चावल खाता हूँ ना, तो 90% चावल तो बाहर आ जाता है सुबह। बॉडी को तो उसके माइक्रो जो इंग्रेडिएंट है वही तो मिल रहे हैं, तो मैं वहां से क्यों लूं खाने से? मैं रास्ते में और टूल से लेता हूँ, तो हवा से लेते हैं, यानी हवा में बहुत कुछ है। मैंने स्पीच सुनी है, मैं कहता हूँ मैनिफेस्टेशन क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप डीप जाना पड़ेगा हर चीज में, आपको ना, आपको हर चीज में उतरना पड़ेगा। मैंने आपको एक बात बोलते सुबह कि जब मुझे पता चला कि मेरा अंतकाल है, मैंने आपको बहुत बड़ी बात बोली थी, जब मुझे पता चला कि मैं अब 1 घंटे मरने वाला हूँ, तो मैं सल्फाज भी ट्राई करना चाहूंगा एक बार। मतलब ये एक थॉट प्रोसेस, मतलब मैं ये आपको ये नेगेटिवली नहीं बोलूंगा, लोग हो सकता है इस बात पे इत्तेफाक ना रखता हूँ, लेकिन यस मैं चाहूंगा कि मैं एक बार सल्फाज भी ट्राई करूँ कि वो टेस्ट कैसा है उसका। तो यानी कि आपको लाइफ में इस पे पूरा करते हैं, आप बड़ी चीजें तभी क्रैक कर पाओगे जब आप हर चीज को क्रैक कर चुके होंगे। तो मैनिफेस्टेशन तब काम करेगा जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, जब हर चीज का तैयार रहोगे। आप 18 घंटे आप काम कर सकते हो। एलोन मस्क देखो, इतने सारी कंपनियां चला रहा हो, फिर भी हंसता कहता, उससे बढ़िया हंसी मैंने किसी देखी नहीं है। अभी आप एलोन मस्क का जीरोधा के फाउंडर है ना, कौन है जीरोधा के फाउंडर, उनके साथ एक पॉडकास्ट हुआ 1 हफ्ते पहले, उस पूरे पॉडकास्ट में आधे घंटे दोनों हंस रहे हैं।
कामत कुछ है ना, मुझे नहीं पता। जीरोधा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आपने दर्शकों को पता होगा, कमेंट कर देंगे उसका नाम क्या है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जीरोधा के फाउंडर का नाम कमेंट कीजिए। तो भाई साहब वो बंदा जो दुनिया में जो $400 बिलियन क्रॉस कर चुका है, रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया का पहला इंसान बन गया जिसकी $1 ट्रिलियन सैलरी है, उसके बाद भी बच्चों की तरह हरकतें करता है। हमारा क्वेश्चन चल रहा था ये कि क्या सब लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका मैं सही जवाब दूं, नहीं कर सकते। हाँ, और वो क्यों नहीं कर सकते, हमारा क्वेश्चन वही चल रहा था, क्योंकि शायद सब लोग अपनी वो बॉडी को और सोल को नहीं समझ पाते नहीं हैं। समझ पाते। पहले आपको अंदर अपना समझना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा ना, आपको तभी आपकी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको जाना पड़ेगा। आप कभी घर से निकले नहीं, आपने कभी ट्रेनिंग स्कूल गए नहीं, आपने ड्राइव सीखी नहीं, आप सोचो मैं पहाड़ों में गाड़ी चला लूँ, हो ही नहीं सकता। दैट्स ट्रू। आप घर से निकल के अपने दोस्त की गाड़ी तो चलाओ, अपनी बाद में लोगे। आप दोस्त से पहले 1500 रुपये देके 15 दिन की ट्रेनिंग तो लो। आपको आप गियर डालना तो सीख लो। आपको पता है गाड़ी के गियर डालना तो कोई खड़ी गाड़ी भी सीख जाएगा। एटलीस्ट में 2 घंटे 4 घंटे तो कंफर्ट जोन है। नहीं, मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा तो मैनिफेस्ट मेरे लिए कुछ काम नहीं करेगा। सॉरी मैम, वो बेवकूफ़ लोग हैं जो सोचते हैं नहीं हो सकता। आपको पहले गियर समझने पड़ेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। खड़े खड़े आप 90% गाड़ी तो खड़े खड़े सीख सकते हो। मैं चैलेंज करता हूँ कि इसको बाइक नहीं सिखाती तो मैं 10 मिनट में उसको ब्रेन से बाइक सिखा सकता हूँ और 5 मिनट के बाद वो बाइक चला लेगा, अगर उसको गियर समझ में आ गए तो। मैकेनिज्म है ना मैम। आपने गाड़ी सीखी होगी कब, अब क्या आपको जरूरत पड़ती है? आपका बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करती है ना। आपका राइट हैंड ABC मेथड, ये वो सब ब्रेन के अंदर है ना। शुरू में कितना टफ था ना, बहुत टफ था, बहुत टफ था, डर लगता था कि पहले गियर को देखो, स्टीयरिंग को देखो, फिर कोई पीछे से आ रहा है तो घबराहट होती थी। अब क्या होता है, अब आप कुछ खा भी रहे होते हो, ड्राइव भी चल रही है, घर भी पहुंच जाते हैं, अन्य किसी का फोन चल रहा है वो भी सुन लेते हैं। तो मैंने बिल्कुल, तो अब यहाँ से कनेक्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन को। तो 2 लोग हैं हमारे सामने, 2 प्रोफाइल हैं, 2 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक वो बंदा है जो आज से घर से बाहर निकला नहीं और सर्दी में 9-11 बजे उठ रहा है कंबल से, और वो सोच रहा है पहाड़ों में गाड़ी चला लूँ। मैनिफेस्टेशन की बात करूँ, वो अभी बिगिनर है, वो नहीं कर सकता उस लेवल पे। और एक बंदा है जो कड़ाके की सर्दी में उठ के ठंडे पानी से नीचे आके अपने दोस्त को बोल रहा, भाई मैं चलाऊंगा नहीं, बस मेरे को गियर समझा दे, आधे घंटे तक समझाते रहे। तो यानी कि जो सेकंड इंसान है जो बहुत कुछ और ट्राई कर चुका है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो मैनिफेस्ट जल्दी कर लेगा। क्रैक कर ले, जल्दी नहीं, वो क्रिएट कर देगा, वो फोड़ देगा। मतलब अगर गोपाल पाठक ये बोल रहा है कि मुझे 2030 में 2030 में अपना IPO निकालना है कंपनी का, मुझे एलोन मस्क को 2045 से पीछे छोड़ना है, मुझे 2045 में PM बनना है इंडिया का, तो मैं बनूंगा। मेरी वो पाथ स्टार्ट हो चुका है। मैं विलेज टूरिज्म कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पा रही। मैं गाँव में, आपने देखा होगा, आप मेरे गेस्ट हो यहाँ पे, आप इस प्रॉपर्टी पे आए हो, मेरे साथ ही आए हो ना, तो मैं दिल्ली के लोगों को पहाड़ों में लेके आ रहा हूँ, बोनफायर करवा रहा हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे, आपको पता है मैं आज के और कल का दिन का मेरा 50,000 का नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठा तो मैं वहाँ 50,000 कमाता। यहाँ मैंने 10,000 का नुकसान किया, लेकिन ये 10 करोड़ की गेम बनाने वाला हूँ। मेरी गोल देखो ना, मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन अब मेरे पे काम नहीं करेगा, किस पे करेगा? मैं 50 का नुकसान करके 5,000 नुकसान करके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक उत्तराखंड में जो घोस्ट विलेजेज है ना, मैं बहुत बड़ा, ये गवर्नमेंट, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, 22,000 करोड़ से आसपास अब तक स्वाहा कर चुकी है टैक्स पेयर का पैसा। धामी जी को भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, धामी जी अगर तक वीडियो को भी पहुंचा दे तो सीधे उनसे चैलेंज है मेरा कि आप मेरे जैसे लोगों को हेल्प करो ना। हम लोगों को गांव से, दिल्ली से करना भी मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए, आप देखो मेरे 2 पैसे आपके लिए यहाँ आया हूँ, आई नो, है ना, जबकि मेरा प्रॉफिट नहीं बना। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं आज इस ट्रिप पे आया हूँ, मैंने कर्म किया है, तो कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी गीता में बोल रहे हैं अर्जुन को कि भाई तू कर्म तो कर यार, सब छोड़ दे अपने पीछे, हो जाएगा काम। तो मुझे आना था तो मैं आया हूँ, करेक्ट। तो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वापस वहीं चलते हैं। तो सबके लिए काम नहीं करता, पहली बात उसके लिए करता है जो पहले बॉडी को समझता है। यानी कि वही कार के, अगर आप कंबल से निकलो, बाहर जाओ, दोस्त को फोन करो, भाई मुझे गियर सीखने, नहीं चलाऊंगा, चिंता मत करो, गाड़ी ठोकूंगा नहीं, मुझे सिखा दे बस गियर। फिर मैं फटाफट कॉल करूंगा गूगल से, गूगल मैप पे कि कार ड्राइविंग स्कूल नियर मी, कॉल करूंगा, मैं पेन लूंगा, फिर मैं कार सीखने जाऊंगा। अब मैं अगर पहाड़ों में कहीं भी चलाऊं तो चला सकता हूँ गाड़ी। तो सेम आपकी बॉडी है, इसलिए मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम नहीं करता है ना। सो ये आपका आंसर बिल्कुल है। जब हम लोग बात भी करते हैं ना टेरो में, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो बात करते हैं ना कि मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वहाँ पे ना मुझे सबसे पहले उनका माइंडसेट, उनका लाइफस्टाइल समझना होता है कि यार ये अभी ना इंसान कंफर्ट जोन में, इसका कुछ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करने वाला। देन आई टेल देम आपने क्या क्या किया है, क्या क्या करो। फिर मैं उनके ना शैडो वर्क हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग शैडो वर्क दिन में डिस्कस भी कर रहे थे, क्लींजिंग उसकी करते हैं, तो वो हम लोग सब काम करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी मैनिफेस्टेशन होती है। करेक्ट, बिल्कुल सही। अगर हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, खत्म करते हैं इसको, तो मतलब मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपको कभी भी मैनिफेस्ट करना है या चाह रहे हो ना, तो आपको कम से कम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ऐसी चीजें ट्राई करनी चाहिए जो आपके बियॉन्ड कभी आप सोचते हो। डेफिनेटली इनफैक्ट एक छोटी सी चीज़ है जो मैं बोलती हूँ अपने क्लाइंट को,
आपको बताती हूँ मैं बोलती हूँ कि आप ना डांस भी ट्राई करो, डांस करो 10 मिनट, एंड आई रियली टेल देम दिस एक्टिविटी टू डू टू माय क्लाइंट कि 10 मिनट आपने डांस जरूर करना है, दे जस्ट लाफ। है मैम, सच में ऐसे दिस इज योर रेमेडी, डू इट। और वो करते हैं, बिलीव में उनके काम बनते हैं। सो हम लोग यहीं पे अपने इसी पे सॉरी मैं थोड़ा सा और लंबा करूंगा इस वीडियो को, कोई बात नहीं। डेफिनेटली कभी कभी लोग, मैं तो 4 घंटे के पॉडकास्ट देख लेता हूँ, कई बार 4 घंटे का पॉडकास्ट देख लेता हूँ क्योंकि वो कंटेंट अच्छा है। सो इट डजंट मैटर कि आपका कंटेंट लंबा जा रहा है, अगर क्वालिटी वाला है तो गो फॉर इट। होता है मैं तो सुबह तक बोल सकता हूँ, भगवान ने चाहता हूँ सुबह तक बोलते रहेंगे, बस फोन की बैटरी ऑफ ना हो। तो यहाँ पे मैं दो दुकानें थी टिक्की की, ठीक है। एक राम था, एक शाम था, एक घनश्याम था, कुछ भी, एक रामू, एक शामू, कुछ भी कह लो, ठीक है। एक बंदा आता था, सफाई करता था दुकान की, आसपास सब साफ करता था, वहाँ कुत्ते, वहाँ उधर जानवरों को दूध भी डालता था, उधर थोड़ा सा उसको किसी ने बोला था कि चींटियों को डालना चाहिए चीनी, वो भी डालता था, वो करता था कर्मा। फिर वो अपनी टिक्की की दुकान पे बहुत क्लीन करके और उस पर बर्फ लगा के बहुत प्यार से, इतना प्यार से, और वो पहले क्लाइंट का वेट करता था और पहले क्लाइंट को बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ उसको टिक्की बेचता था। और बगल में जो दूसरा बंदा था वो आता था, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं बनने की, अजीब सा गंदगी, मक्खियाँ भिमना रही हैं, ठीक है। वो जो दूसरा वाला था ना वो आज वहीं बैठा है, और जो पहला वाला था पता है वो कहाँ पर, BTW है, बिट्टू टिक्की वाला। इतना बड़ा ब्रांड बन गया ना। तो अब मैनिफेस्टेशन, अब अगर ये बी वाला मैनिफेस्टेशन करना लगे, नहीं होगा उसका, होगा ही नहीं उससे, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा भाई। तू पहले आके वो तो जानवर को लात मार रहा है, अरे तू उसे अगर बिस्किट नहीं खिला रहा तो कुत्ते को लात के मार रहा है, ये वो कर रहा है बी वाला। वो उसके लिए किसी के लिए दया है ही नहीं, सिंपैथी है ही नहीं। तो भैया जब नेचर यूनिवर्स बनाया गया ना, सबको एक वैल्यू दी गई ना हर इंसान को। आप उनसे अब आप यहाँ आए हैं, हम हर गैस से, आपने देखा, मैं कोशिश करता हूँ हर गैस से उसकी लैंग्वेज में बात करके उसके कंफर्ट जोन में जाऊँ, तब वो हमें कंफर्ट जोन में लाएगा। अगर मैं उससे प्यार से बात करूंगा, उसके बारे में पूछूंगा, उससे पूछूंगा तेरी शादी हुई नहीं है, उससे पूछूंगा तेरे घर में कौन कौन है, उससे पूछूंगा तेरी चैलेंजेस क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, अब वो आपको इतनी अच्छी सर्विस देगा जो आज तक उसने किसी को नहीं दी। क्योंकि अब वो आपको एक क्लाइंट नहीं समझेगा, अब वो आपको एक दोस्त समझेगा आपका। और हमें मिल भी रही है, 100% मिल रही है, हर एक चीज आपको अच्छी मिल रही है। और आज एक छोटी सी चीज हमारे साथ में और क्या है, हमने मैनिफेस्टिंग करा, चाहा मेरी बाइक हमें मिल जाए, मिल गई, और हमें बाइक का ट्रिप भी मिल गया, और फिर उसके बाद स्कूटी मिली। हाँ, स्कूटी भी मिली, जबकि हम चाह रहे थे कि स्कूटी मिले, और मिली ना। हाँ। क्यों? क्योंकि हमने शिद्दत से चाहा और प्लान करा। कुछ ऐसा करते हैं कि रजनी का और बालकिशन जी का एक वीडियो हम लोग बनाते हैं ना, और वो हुआ का, और वो क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ से हम सो सकते थे ना, यहाँ पे हम सड़क पे गए ना, स्कूटी सड़क पे तो मिलेगी। हम सड़क पे गए और हमने ना हमने कुछ भी ना वो नहीं रखा, क्या झिझके नहीं किसको बोलते, हमने बोला भैया हमें ना स्कूटी अपनी दे दोगे 2 मिनट के लिए। और गोविंद जी थे वो, गोविंद जी, और उन्होंने जैसी मैंने पहाड़ी में लैंग्वेज में बात करी, उन्होंने बोला ले लो। उन्होंने पहले वो हिचक रहे थे, ठुक जाएगी वो, तो मैंने उनसे पहाड़ी में बोला, दादा कोई बात ना दीदी यार प्लीज, मैंने इतनी को छुआ ये वो, और मुकुल का नाम लिया था मैंने बोला मुकुल ये वो। अरे फिर वो इतना ट्रस्ट बन गया, वो बोले यार इतना हैप्पी फेस है, सोना मुंडा दे दो उसको यार। उन्होंने बोला ले जाओ जी। तो ये आपने यहाँ पे कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये तो सोशल इंजीनियरिंग है। नहीं, सोशल इंजीनियरिंग भी है, लेकिन यहाँ पे ना ये चीज और आती है जो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि जो आप चाह रहे हो ना उसको एक बार बोल के देख दो सामने वाले को, यूनिवर्स है ना वो ग्रांट कर देगा डेफिनेटली। बिकॉज मैंने इतनी सारी चीजें देखी है ना गोपाल जी की, मैं जो चाहती हूँ ना वो हुआ है। जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, मेरा जो कॉम्बिनेशन आता है ना, आपका न्यूमरोलॉजी में अभी इतना वो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट मेरा जो मूलांक है वो 6 है, मेरा भाग्यांक है 3। 6 और 3 लोग कहते हैं 36 का आंकड़ा। तो लोग जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि इनका 0 लक फैक्टर होता है। मैं नहीं मानती मेरा 0 लक फैक्टर है, बिकॉज आई ट्राई एवरीथिंग इन माई लाइफ, एवरीथिंग इन माई लाइफ। मेरी बेटी है, उसके फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग जब कभी जाते हैं ट्रिप पे, वो ऑलवेज सेज आंटी आप भी चलो ना। मुझे नहीं बेटा रहने दो, मुझे तुम अपनी मम्मी को भी लेके चलो। नहीं, मेरी मम्मी है आंटी, आप ना हमें लगता नहीं हमारी ना वो है मतलब मम्मी टाइप वाली, मतलब क्योंकि आप हमारे साथ फ्रेंडली जोन में आ जाते हो। आपकी बेटी से ज्यादा एंटरटेन करते हो हमें, हाँ, जो कि उसके दोस्त है, मुझे पता है वो क्या सोचते होंगे। हाँ, बिकॉज़ मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ, बच्चों के साथ पूरा बच्चा बन जाना, मजे करना, मस्ती करना। मैं देखा था वो एक आंटी आ रही थी, आप उनको बोले आंटी रुक जाओ मैं आपके साथ वीडियो बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगा जब आप उनके साथ जा रहे थे, एंड शी वाज हैप्पी कि यार ये दिल्ली से लोग हाई फाई आए और मेरे साथ चल रहे हैं। तो मैंने उनके फेस पे बहुत एक हैप्पीनेस देखी, उनके फेस पे आपके लिए एक सिंपैथी देखी। मैं उनके फेस पे देख पा रहा था कि अगर उनके हाथ में कुछ दूध वगैरह कुछ होता तो आपको दे देते उस टाइम, मतलब वो एक यू नो टूल है। खैर एनीवे, तो इसी बात को हम खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगा कि वाकई में मैनिफेस्टेशन काम उसके लिए नहीं करता जो इंसान कुछ ना ट्राई करे और ध्यान लगाए। आपको ट्राई करना चाहिए अपनी जिंदगी में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर 100% आओ, 100%। और अपनी और फील के मास्टर बनो। जैसे मैं आपको बोला, मैंने आपको बोला था ना, आई वांट टू लिव 100 लाइफ विद वन बॉडी, ये मेरा अपनी लाइन है। आपको बहुत अच्छी लगी थी आपकी वो चीज। सो एंड करंटली प्राउडली आई कैन से दैट आई एम लिविंग 18 लाइफ राइट नाउ। 18 लाइफ। सो
it's a target for me from myself that I'll before going to deathbed I'll live 100 life का मतलब मैं बांसुरी बहुत अच्छी बजाता हूँ, दैट इज माय सिंगल लाइफ, अलग लाइफ है। मैं स्विमर हूँ, आप मुझे कहीं भी कुदवा दो, समुद्र में, महासागर में, पृथ्वी से बाहर, वहाँ पे पानी होगा तो मैं तैर लूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत मैं उस चीज़ों में मतलब मैं मैं जिद्दी हूँ थोड़ा सा। हम सन वाले हैं, आपने न्यूमरोलॉजी बात करी, मुझे बहुत नॉलेज इन चीज़ों की। मेरा जो लॉर्ड है वो सन है, हम डोमिनेंट होते हैं, यानी कि 1 नंबर है मेरा, है ना, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से न्यूमरोलॉजी जो वो मैंने क्रैक करा नहीं उतना लेवल का, पर मुझे मेरा कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हम डोमिनेंट लोग हैं। मैं फॉलोअर नहीं बन सकता, मैं फॉलोअर क्रिएट करने वाला हूँ, लीडर बनोगे मैं लीडर, तो लीड और मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। मैं अगर कहीं पे 50 लोग, अगर कोई लीडर, मोदी जी अगर कुछ बोल रहे हैं और 1 लाख लोग खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रही उनकी बात, तो मैं उनके सामने जाके हिम्मत करके, भले मुझे जेल में डाल दें, मैं उनके सामने हिम्मत करके बोल सकता हूँ कि सर ये बात गलत है, अगर मैं होता तो ये बोलता, और शायद तो 1 लाख लोग मिलने ताली बजाएंगे। फिर मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, यानी कि आप लीडर, करेक्ट। सो एनीवे वो सारी बातें चैप्टर क्लोज करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। वापस से खत्म करते हैं इस बात को। वापस हम लोग मैनिफेस्टेशन पे आते हैं, तो मोटी मोटी बात हम ये करते हैं कि अगर आपको कुछ में मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, जो आप चाह रहे हो ना कि वो मुझे चीज़ मिल जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और ट्राई करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। और एक चीज़ और है जो हमने क्लाइंट के साथ में भी देखती हूँ कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला, ये सारा बोला कहीं किसी गंदे नाले में फेंका। आप सिर्फ ये देखो कि मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, एंड जस्ट कंट्रोल दैट, नॉट इवन कंट्रोल दैट, उसको अलाइन कर लो अपने वर्ड्स के साथ में। तभी जब मैं टेरो पढ़ाती हूँ तो मैं ना अफर्मेशंस मैं देती हूँ उनको करने के लिए, मैं उनको स्पिरिचुअल लॉज देती हूँ करने के लिए कि भाई स्पिरिचुअल लॉ पढ़ो, लॉ ऑफ फ्लो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। मत पढ़ो, अपनी लाइफ पढ़ो यार। अभी देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप नीचे निकल रहे हो, कुत्ता आया, ये बहुत बड़ी, ईश्वर आपके साथ सब कुछ कर रहा है। मैं इस चीज के खिलाफ, और मैं आपके ये थोड़ा सा मैं नेगेटिव जाऊंगा, हमें कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि वो भी किसने लिखी है। मैं आपको बोलूँ किताब पढ़ो, है ना, आपने किताब पढ़ी 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन उस 3 दिन में आपकी रियल लाइफ में वो चीजें छूट गई, यानी कि आप एक चलते फिरते किताब हो, क्योंकि वो भी किसने लिखी है, क्या पता वो किताब के लिए समझना पड़ेगा ना आपको पहले इस लेवल पे, तो रियल लाइफ आंखें खोल के ना उन चीजों को समझो, एनालाइज समझो, और अपनी पर हर एक सेकंड लाइफ को ना, अपनी हर एक सेकंड की जो लाइफ आपकी चल रही है ना, अब नीचे गिर गया मान ले, है ठीक है, मैं उसका वेट करूं, भाई तू डाल दे, भाई वो भी तो हाथ से उठाएगा इसको, तो मैं उठा लूं ना, एक्शन, कॉल टू एक्शन आ गया ना। अब मैं किताब थोड़ा पढ़ूंगा कि मुझे लकड़ी कैसे उठानी है। ऐसे में अभी हम लोग बात करें कि हम लोग देख रहे हो सही, तो मैं ऐसे में एक काम और करती हूँ हमेशा ना, मेरे को ना लोगों को देखना ना, ऑब्जर्व करना मुझे बड़ा मजा आता है, और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। तो जैसे कोई जब चल रहा होता है ना, मैं देखती हूँ वो चल कैसा रहा है, क्योंकि सबको ना चलने का अलग अलग स्टाइल होता है। जो नॉर्मल चल रहे हैं वो नॉर्मल है, लेकिन जो कुछ बहुत अलग से चल रहे होता है ना, मैं उनके साथ चल के देखती हूँ कि चल कैसा रहा है। कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मेरी बेटी कहती है मम्मी क्या है, आप कैसे कर लेते हो ये वाले काम ना, क्या है, और इरिटेटिव सामने वाला बुरा मान गया तो उसके सामने नहीं करती, वो सब पीछे होता है जैसे भी है। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि ऐसे चलते हुए मैं कैसा फील कर रही हूँ, यानी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बिकॉज यानी कि जो हमारी चाल है, हमारी जो गेट है ना, वो हमारे माइंड से इतनी सुपर कनेक्टेड होती है।